नमस्ते दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है मैगी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मम्मी, मैंने नया फ्लैट ले लिया है। पुनीत ने मम्मी को फ़ोन किया। बहुत अच्छा किया बेटा, अपना घर होना बहुत ही जीवन में ज़रूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप और पापा को हमारे और स्वाति के साथ ही रहना है। बहुत रह लिए अकेले अकेले। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। और है ही कौन मेरा तेरे सिवा। आखिर बुढ़ापा आ गया है मेरा, और तुम्हारे पापा का कोई सहारे तो चाहिए ही ना। अच्छा ठीक है बेटा, चल फोन रख, खाना बनाने जा रही हूँ। आज मंगलवार था। नीरजा जी बूंदी के लड्डू का दीवा लेकर मंदिर पहुंची। हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया और फिर प्रसाद वहां बैठे लोगों में भी दिया। फिर प्रसाद का डिब्बा लेकर घर की ओर पूजा करने के बाद रवाना हो गई। तभी मंदिर के गेट पर नीरजा जी की सहेली सुधा जी टकरा गई तो नीरजा ने उन्हें भी प्रसाद दिया। आज कोई खास बात है क्या? सुधा जी ने नीरजा जी से पूछा। किसी का जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो लड्डू किस लिए बांटे जा रही हो? अरे कुछ नहीं, बस बेटी ने नया फ्लैट लिया है, उसने आज बनाया है तो मंदिर में तो आती हूँ ना। और आज मंगलवार भी था तो सोचा भगवान को प्रसाद भी चढ़ा दिया जाए। नीरजा बोली। अच्छा किया, बच्चों को खुशी में ही हमारी खुशी होती है। अच्छा ये बताइए, आप तो नहीं चली जाएगी बेटे के पास रहने? नीरजा जी हंसने लगी। अरे अभी तक तो बेटे का किराए का छोटा सा फ्लैट था, 10वीं मंजिल पे। वहाँ कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। हाँ वो तो है, यहाँ आपका इतना बड़ा घर है, हर तरफ से खुला खुला है, धूप हवा रोशनी सबका आनंद लेती हो आप फ्लैट में। ये सब सुख कहाँ? हाँ सुधा जी, आप सही कह रही हो, लेकिन अब ग्राउंड फ्लोर पे फ्लैट लिया है और काफी खुला खुला भी है। ऐसा बेटा बता रहा था, मैंने देखा तो नहीं है। बेटा पुनीत कह रहा था मम्मी अब यहीं रहना है आकर। अब यहाँ क्यों रहना अकेले अकेले? अच्छा अच्छा, अब अपना मोहल्ला सुना कर जाएगी आप? सुधा जी बोली। अब बेटा कह रहा है तो जाना ही पड़ेगा। नीरजा से सुधा जी बोली। हाँ तो वो तो है, अब बुढ़ापे में एक तो ही तो सहारा है आप लोगों का। ठीक है, आती जाती रहिएगा, जिससे मुलाकात होती रहे। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतनी बात करके नीरजा जी अपने घर वापस आ गई। आज नीरजा और पति सुभाष जी बैठे चाय पी रहे थे। सुभाष जी ने पूछ लिया, क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो? हाँ क्यों ना, खुश हूँ। अब बेटे और बहू के साथ रहेंगे। अब हम दोनों का अकेले का पन खत्म हो जाएगा। ज्यादा खुश ना हो। सुभाष जी बोले। आजकल समय बड़ा खराब है। आजकल बेटे बहू माँ बाप के साथ रहना नहीं चाहते, पर मेरा बेटा ऐसा नहीं है। नीरजा जी बोली। हाँ, हर माँ बाप ऐसे ही बोलते हैं, फिर हमारे बच्चे ऐसे नहीं है। लेकिन जब हकीकत सामने आती है तब हमारी आंखें खुलती है। आप तो बिना मतलब वहम करते हैं। इतना कहकर नीरजा रसोई में जाकर नाश्ता बनाने लगी। तभी कमली आ गई घर का काम करने। अरे कमली, तू भी थोड़ा नाश्ता कर ले, और ये ले प्रसाद, कल मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाया था। पुनीत ने नया फ्लैट ले लिया है और हम लोग से कह रहा है कि आप लोग भी यहीं पर आकर रहो। खुशी तो जैसे नीरजा के चेहरे पे टपकती जा रही थी जब से बेटे ने कहा था कि आप मेरे साथ ही आकर रहो। अच्छा तो आप चली जाएगी माँ जी? कमली बोली। अब बेटा बुला रहा है तो जाना ही पड़ेगा ना। हाँ वो तो है, 5 महीने बाद पुनीत को फ्लैट की चाबी मिल गई है। 1 हफ्ते बाद घर में पूजा रखी गई है और कुछ लोगों का खाना भी है। पुनीत ने माँ को फोन किया। माँ पापा के साथ लेकर आ जाओ, मैं आप लोगों का टिकट भेज दे रहा हूँ। और हाँ, अपना सब जरूरी सामान, कपड़े वगैरह और दवाई सब ठीक से रख लेना। बेटे ने बोला। यही रहना है जब तक आपका मन करे, बेटे ने माँ से कहा। नीरजा खुशी से फूली ना समा रही थी। सब तैयारी में वो जुट गई। तभी कमली आई। नीरजा कमली से बोली। कमली देख, फ्रिज में जो भी कुछ सब्जी वगैरह पड़ी है और
खाने पीने के जो भी सामान फ्रिज में है सब ले जा, तुम यहाँ खराब हो जाएगा, कल सुबह जाना है। हम लोगों को फिर पता नहीं कब आना है। नहीं माँ जी, ऐसा ना कहिए, जल्दी ही आना, तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता है मुझे। और सुबह की गाड़ी पकड़कर सुभाष और नीरजा जी पहुंच गए बेटे के पास। पूजा पाठ अच्छे से संपन्न होने गई और सभी खाना पीना खाकर विदा हो गए, जो भी खाने पे आए थे। मम्मी पापा, आप लोगों का वो कमरा है, वहीं पे सामान रखा है, आप लोग आ जाइए और आराम करिए। फिर 3-4 दिन तो आराम से कट गए। सभी खुश थे वहाँ पे, नए घर था और मम्मी पापा भी थे। फिर एक दिन सुबह सुभाष जी ने ड्राइंग रूम में बैठकर चाय पी रहे और वहीं पे दवा खाकर डिब्बा टेबल पर रख दिया और दवा का रैपर भी वहीं पे रखा रहा। शाम के स्वाति बाहर आई तो देखा दवाई का डिब्बा और रैपर पड़ा है तो बोली, पापा जी आप अपनी दवाई वगैरह अपने कमरे में रखिए, यहाँ नहीं। पापा जी, पुनीत बोला, आपको कमरा दिया है ना, अपना सब सामान वहीं रखा करिए। दूसरे दिन फिर वही हुआ। सुभाष जी ने अपने नकली दांतों का डब्बा और टूथपिक फिर वहीं पे टेबल पर रख दिया तो स्वाति ने देखा तो विफर पड़ी, क्या गंदगी मचा रखा है। ड्राइंग रूम में यहीं पे सारा सामान रखा रहता है, आप लोग अपना सब सामान अंदर रखिए। पुनीत सब कुछ सुनता रहा पर कुछ न कुछ वो ना बोला अपने पत्नी के सामने। आज पुनीत और स्वाति के कुछ मिलने वाले आए हुए थे तो क्रोकरी में नाश्ता लगाकर उनके जाने के बाद वो बर्तन रसोई में पड़े रहे। नीरजा ने ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे रखने पड़ेंगे। ऑफिस आकर पुनीत भी फर पड़ा, क्या माँ, कल से क्रोकरी ऐसे ही पड़ी है, वो साफ कर रख देती ना, और कुछ खाना भी नहीं बनाया, दिन भर क्या करती रहती हो, खाना भी नहीं बना देती हो। नीरजा को बड़ा बुरा लगा पुनीत का ऐसा व्यवहार, फिर भी मन मान कर रह गई। आज सुभाष जी भी पेपर पढ़ते पढ़ते वही सोफे पे सो गए। छुट्टी का दिन था। पुनीत और स्वाति जब कमरे से बाहर आए तो देखा पापा जी सोफे पे सो रहे हैं। ये क्या पापा जी, आपको नींद आ रही थी तो कमरे में सो जाओ ना, सोफे पर सो रहे हो, यहाँ सोने की जगह है क्या? और आपके पैर में कुछ गंदगी भी है लगी है, वो सब सोफे में लग गई। इतना महंगा सोफा है। अब सुभाष जी और नीरजा एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दूसरे दिन नीरजा और सुभाष जी अपने कमरे में ही बैठे रहे, बाहर ही न आए। जब बच्चे माँ बाप को इस तरह छोटी छोटी बातों पे टोक देते हैं तो बहुत बुरा लगता है, जब वो छोटी छोटी बातों पे टोकते हैं। नीरजा के चेहरे की खुशी का फुर हो चुकी थी। सुभाष जी बोले, देख लिया बेटे बहू का प्यार, 15 दिन में ये हाल है तो आगे क्या होगा। इससे अच्छा अपने घर चले, अपना घर अपना ही होता है, बेटे बहू का घर अपना घर नहीं है। बच्चे अब अपने घर आते हैं, इतना सामान फैलाते हैं और तुम दिन भर समेटती थी तो उसका कुछ नहीं। और यहाँ मम्मी पापा और स्वाति एक हफ्ते के बाहर घूमने जा रहे हैं, आप लोग कैसे अकेले यहाँ रहेंगे? आप लोग दोनों वापस का टिकट करा देता हूँ। हाँ बेटा, करा दे टिकट, हम लोग अपने घर जाएंगे, बोले उसके पापा। वापस आकर कमली को फोन किया, काम करने हम लोग आ गए हैं। सारे अरमानों पे पानी फिरकर वापस आ गई नीरजा अपने घर। पाठकों, सभी से अनुरोध है कि आजकल समय बहुत खराब चल रहा है। माँ बाप का घर तो बेटे का घर होता है, लेकिन बेटे का घर माँ बाप का नहीं होता। ध्यान रखें, पहले का जमाना और था और आज का और है। बच्चे माँ बाप के घर आकर चाहे जैसा रहे, लेकिन माँ बाप को बच्चों के घर में आज़ादी नहीं होती है। इसीलिए जहाँ तक हो सके अपने घर में रहे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन ताकि मेरे आने वाली
और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।